तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आ, अगर कोई अभी जुड़ रहा है और आपके मन में जो दिया गया टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। बाकी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल जो राजनीति चल रही है फिलहाल, खासकर अगर देखा जाए सपा की तरफ से जो इटावा वाला मामला है उसके उसे देखते हुए, तो बहुत कुछ अच्छा संकेत ये नहीं है जो कुछ भी हो रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। क्योंकि जिस तरीके से कुछ लफंगे चक्कों के कृत्य को एक समाज के ऊपर थोपा जा रहा है, ब्राह्मण समाज के ऊपर खासकर। आप लोगों के मन में शायद आ सकता है कि मैं खुद ब्राह्मण हूं तो इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन अगर इसी दृष्टि से सारे कृत्यों को देखा जाने लगा तो शायद कोई भी समाज इसका जो दोषारोपण है उससे नहीं बच पाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल के लिए अगर बताएं कि जिस तरीके से ये सारा दोष मढ़ा जा रहा है कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, तो अगर ब्राह्मणों ने इस आभासी घटना को अंजाम दिया, इसी तार्किक भाव को रखते हुए अगर देखा जाए तो फिर जो अयोध्या में गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, उसके लिए जिम्मेदार क्या सारे यादव समाज को मान लिया जाए, या ये हाल फिलहाल में भोले बाबा का जो कांड हुआ था एटा जिला में, जिसमें कई लोगों की जान गई। अगर इसी तार्किक भाव से देखा जाए तो क्या सारे शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं उन्हें उस बात के लिए दोषी मान लिया जाए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप जा किधर रहे हैं। अगर आपको कंडम करना है चीजों को तो तार्किक भाव से करिए, और तर्क भी आपका इस तरीके का होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्यता उसकी हो समाज के अंदर भी, और सामान्य तर्क बुद्धि के साथ में भी उसकी स्वीकार्यता हो। अब इस तरीके से तो चीजों को नहीं रखा जा सकता कि आप कुछ भी आएंगे और किसी भी तरीके से बोल के चले जाएंगे। जैसा कि राजनीति हो रही है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे एक महाशय, क्या नाम है इनका, हाँ, बहुत जाने माने ब्राह्मण कम्युनिटी से आने वाले एक यूट्यूबर है शुभांकर मिश्रा। इन्हें देखेंगे तो इन्होंने ये अपनी वीडियो आते ही आते, जैसे अगर आप देखेंगे तो टाइटल इसका देखेंगे तो लिखा है जात जाति नहीं। अब जात जाति नहीं से क्या इनका तात्पर्य है, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया कि आप इतनी हड़बड़ी में रहे चीजों को प्रेजेंट करने में लोगों के सामने कि आपने एक पक्ष को देखते हुए दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं कि क्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इस घटना को देखते हैं तो यहाँ पे जो विक्टिम है वो सिर्फ एक नहीं है, यहाँ विक्टिम आपके दो तीन हैं। एक वो व्यक्ति जो जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसे छोड़ दिया लोगों ने सूरदास कह के, उससे कुछ नहीं बोला गया। दूसरा व्यक्ति क्या नाम है इसका, आधार कार्ड पे देख के हम बताते हैं आपको, क्या नाम दे रखा था इसका, मुकुटमणि। अब मुकुटमणि यादव जो बता रहे थे, उनके आधार कार्ड को अगर आप देखेंगे तो इसे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिख रखा है, ये मैं पोर्ट्रेट पे कर देता हूं, उसके बाद शायद आपको ज्यादा ठीक से ये दिखाई देगा। हाँ, जूम जूम और कर देते हैं थोड़ा सा, तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। मुकुटमणि अग्निहोत्री,
अब इनका कहना यह है कि ये फर्जी तरीके से लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये आधार कार्ड मेरा नहीं है, किसी और का ही है ना। तो उसके लिए इन्हीं के इसी आधार कार्ड में आप देखेंगे तो नीचे की साइड आप डेट को देख पाएंगे 27/4/2022। तो ऐसा नहीं है कि ये घटना हुई है तब ये आधार कार्ड इशू किया गया है, तब ये आधार कार्ड के नाम बदला गया है। ये 27/4/2022 को ही नाम उन्होंने मुकुटमणि यादव ने मुकुटमणि अग्निहोत्री ये बन गए। अब समस्या इसमें भी नहीं है क्योंकि आर्य समाज अग्निहोत्री की उपाधि देता है, लेकिन फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या इन्होंने आर्य समाज से दीक्षा ली? क्या ये आर्य समाजी है? अगर आर्य समाजी है तो किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है ये अग्निहोत्री लिखने में। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इन्होंने किसी भी आर्य समाज से ये सर्टिफाइड अग्निहोत्री नहीं है और न ही इन्होंने किसी भी आर्य समाज से दीक्षा ली। दूसरी बात, कथा करने में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या यादव समाज से अगर कोई आता है तो भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम को लोगों तक पहुंचाने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। ये मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, वो पूरी तरीके से इस बात के लिए फ्री है कि वो धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म से लोगों को जोड़ सकता है और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है। लेकिन जो ये तरीके हैं कि मुकुटमणि यादव मुकुटमणि अग्निहोत्री बन के कहीं पे जाएं और यही काम करें। अब सपोज करिए कि आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके नाम का आपको पता नहीं, जिसके जात का आपको पता नहीं। वैसे जात मैटर कहते नहीं है, लेकिन फिर भी गांव के लेवल पे अगर आप जाएंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो अभी भी उन चीजों के अंदर उलझे हुए हैं। वो भी मैं स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं ये डिनाई नहीं करता कि गांव में अगर आप जाएंगे तो ये चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये आपकी कम्युनिटी के अंदर नहीं है? क्या इस जातवाद को ब्राह्मणों ने जन्म दिया? और अगर आप बोलते हैं कि हाँ, तो फिर आप इस चीज को क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप अपनी कम्युनिटी में इस चीज को क्यों नहीं निकाल के बाहर फेंक देते? फेंक दीजिए उस रूढ़ परंपरा को, जो बेकार है उसे निकाल के फेंक दीजिए बाहर। और ये आपकी कम्युनिटी पे नहीं, हर एक कम्युनिटी से इसे निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए अगर ये बाधा बन रही है हिंदुओं को एक करने के अंदर। तो दूसरा, इन्हीं का एक पोस्टर है आचार्य मुकुट कर देते हैं, इसे हम पोर्ट्रेट में कर देते हैं, आचार्य पंडित मुकुटमणि। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। संस्कृताचार्य हैं ये, एमए संस्कृताचार्य हैं, काशी वाले। दूसरा, श्री राम वृंदावन से ही हैं ये। तीसरा, अगर आप इस पोस्टर में देख पाएंगे जो इनका बैनर है, इसमें ऊपर दे रखा है इन्होंने, जागरण करता है ये गोगा जहारवीर के। अब अगर इस बात से किसी को समस्या हो तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कहीं पे भी पूरे क्षेत्र भर में जब भी गोगा जी का जागरण होता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कहार कम्युनिटी के लोग आते हैं, या जिसे आप पिछड़ा दलित बोलते हैं, उसी कम्युनिटी के लोग वो जागरण करने के लिए आते हैं। बही गाते हैं, बही बजाते हैं, दान दक्षिणा भी सारा वही लेके जाते हैं, इवन पूजा भी उन्हीं की होती है। और दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि हमारे यहाँ यादवों का इस तरीके से अपमान कर दिया, ब्राह्मण यादव को शूद्र मानते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, कभी आप देवर या मैनपुरी वाले क्षेत्र में आइएगा तो यहाँ पे जारवीर बाबा को पूजा जाता है, उनकी जात होती है और जारवीर जी भी
उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी को आप बोलते हैं कि उनका अपमान कर दिया। तो ये जातिवाद का खेल ये बहुत घिनौना है। इसे आपको वहीं पे दफन कर देना चाहिए था उसी चीज के साथ में। और अगर ये बाहर निकल के आया भी है उसके बाद भी इसे कहीं तक आपको इस जहर को नहीं फैलने देना चाहिए था, इसे रोकना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जिन लोगों ने किया है उन लोगों को सजा होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन सबको एक तराजू में तोल देना था आपको। और अगर आप ये करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये दोषारोपण सिर्फ एक तरफ नहीं होएगा। वो कहते हैं ना कि एक उंगली जब किसी दूसरे की तरफ होती है तो चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। मुलायम सिंह यादव जीते जागते उदाहरण है। उनके किए गए कृत्यों को भी आप स्वीकार करने और अपने सर पे रखने के लिए तैयार हैं क्या? मथुरा कांड में जो वो बाबा एक था वो भी यादव कम्युनिटी का था। जैसे जब पुलिस पकड़ने के लिए गई 2012-15 के बीच की आई थिंक घटना है, तो वहां पे गोलियां चलाई गई, कई लोगों की जान गई। या फिर आप उस घटना को ओन करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो कम्युनिटी को ब्लेम करना बंद करिए। दोनों ही तरफ मेरा ये कहना है, चाहे आप यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या ब्राह्मण कम्युनिटी से, दोनों का ही सम्मान बराबर है। किसी के भी सम्मान में कोई कमी नहीं है। अब मैं आता हूं आपकी इस एक वीडियो के ऊपर, अगर आप इसे सुन पाए तो सुनिएगा। ये वो महिला जो वहां पे परीक्षक थी वो क्या कह रही है, सुनिए। तो पूछ लिए समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका उनका तरीका गलत था, जज करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मांगा। इस मुझे लगता है कि आपने इनकी भी वेदना को सुना होगा और समझा होगा। वो जहां आप सिर्फ एक जातिगत भावनाओं के अंदर ना रहते जो मानवता है उसे देखेंगे और सही और गलत को आप पहचानेंगे। वो महिला साफ साफ ये बात कह रही है कि कलश यात्रा के टाइम पे भी उस व्यक्ति ने उन्हें टच करने की कोशिश की, उसके बाद भी टाइम टाइम पे वो उन्हें छूने की कोशिश करता रहा। उसके बाद जब उसे खाने पे बुलाया गया वहां पे उसने उनका हाथ पकड़ा। इस बात को क्या आप स्वीकार करेंगे? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा आता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ का कोई व्यक्ति हाथ पकड़ ले आके और उसके साथ में बदतमीजी करे? अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो हो सकता है कि बाद में किया गया हो, तो शायद हो सकता है कि कॉपीराइट इसके लाइव वीडियो जब ये पोस्ट होगी तो आ सकता है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि ये वीडियो को आप सुनिएगा। जिन्हें आप कथावाचक कह रहे हैं उनके उनके बोल सुनिएगा थोड़ा सा। ये यूपी तक की एक वीडियो है और एक एक करके एक साथ आप इसमें कह सकता। तो हम लोगों ने कहा कि भैया ये कथा हमारी है, वेद व्यास लिखने तो क्यों नहीं कर सकते? करके ब्राह्मणों के गांव में कथा कह रहे हो, ये सूत्र में आते हो तुम लोग और सूत्र कथा नहीं कह सकता। तो हम लोग वो बोल रहे हैं कि यादव शूद्र में आता है।
अब आप खुद को ही जबरदस्ती अगर शूद्र में या वैश्य में या ठाकुर में या क्षत्रिय में ढकेल लेते हैं, कभी अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि यादव क्षत्रिय समाज से आता है, कभी आप बोलते हैं कि शूद्र समाज में आता है। यादव एक कम्युनिटी है या फिर कोई मौसम जो टाइम के साथ में बदलता रहता है, कभी कोई बनता है कभी कोई बनता है, बेनिफिट के हिसाब से ये चेंज आते हैं क्या? आगे सुनिए इसी में। तो हम लोग ने ये कहा भैया ये कथा हमारी है, वेद व्यास लिखने वाले भी यादव थे और सुनने वाले भी। अब ये महाशय इतने ज्ञानी हैं, ये बोल रहे हैं कि जिसने महाभारत को लिखा वो वेद व्यास यादव थे। इन्होंने कहां से पढ़ा, इन्हें ये ब्रह्म ज्ञान कहां से आया, मुझे तो समझ में नहीं आता, शायद आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है वेद व्यास महर्षि पराशर जी के पुत्र थे, मत्स्य कन्या और पराशर जी के दोनों लोगों के। ठीक, तो मत्स्य कन्या अगर कम्युनिटी की बात करें तो आज की तुलना में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो शेड्यूल ट्राइब है उसके अंदर बैठे, और वेद व्यास जी तो ब्राह्मण थे ही। अभी हाल फिलहाल में कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि पिता पिता ही रहेगा। अब ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे तो वेद व्यास ब्राह्मण ही थे। अब आप इन्हें इनके मुंह से सुने तो ये कहते हुए सुनाई देते हैं आपको कि वेद व्यास जी यादव थे। आगे चंद्रवंशी की कथा है, चंद्रवंशी हम लोग बात सुनिए। आगे ये थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। भाई हम आपके यहाँ जाए और आप फिर मतलब जो ये ऐसे बदतमीजी करें तो उसके भी कथा आपके यहाँ पे शायद आपने अभी नहीं सुन पाया होगा, एक बार थोड़ा सा बैक कर देते हैं और फिर इनसे सुनते हैं कि अगर हम आपके यहाँ पे जाएंगे और आप हमसे कुछ कहेंगे तो हम आपके कौन से यहीं पे ये रुक जाते हैं अचानक से, क्योंकि इसके आगे अगर ये बोलेंगे तो ये बदतमीजी में गिन लिया जाएगा। क्या बनाने की बात हो रही है ये सबको पता है, जो इटावा मैनपुरी एटा इन जिलों से आते हैं उन्हें खूब अच्छे से पता है कि अगर हम आपके यहाँ पे जाएंगे और आप हमसे कुछ बोलेंगे तो हम क्या आपके बना लेंगे, ये खूब अच्छे से पता है। एक बार फिर से सुनिए अगर आपने नहीं सुन पाया तो। और आप फिर मतलब जो ये ऐसे बदतमीजी करें तो उसके भी कथा आपके पेट में क्या चल रहा है, पहले आप हम क्या आपके करने ध्यान में आता है कि अरे ये तो यादव जी ने बोला होगा कि ये गड़बड़ हो जाएगा, बोलना कुछ मत गलत, सब कुछ ठीक ही बोलना, ये इनकी जुबान है। और ये वहां पे गए। दूसरा, वहां पे दो बंदे आपको दिखाई देते हैं, एक मुकुटमणि यादव और एक संत सिंह यादव। अब इस फ्रेम से मुकुटमणि यादव कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे, और मुकुटमणि यादव के साथ में उतनी बदसलूकी भी नहीं की गई, उनकी जो शिखा थी वो काटी गई। बेशक वो गलत है, निसंदेह गलत है, किसी भी तरीके से उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि किसी हिंदू की अगर आप शिखा काट दें तो उसे किसी भी तरीके से कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और इसके लिए उन लोगों को जो ये बेहुदा जो हरकतें इन लोगों ने की हैं वो भी थे, ये जिन्हें अब ब्राह्मण कहना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मण के बताए गए एक भी कर्तव्य का उन्होंने पालन नहीं किया, एक भी गुण का उन्होंने पालन नहीं किया, शायद 16 संस्कार भी उनके नहीं हुए होंगे। वो बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं ब्राह्मण होने के लिए, शायद विधि भी वो नहीं होंगे, उनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ होगा, शायद उन्होंने कोई ग्रंथ तक नहीं अध्ययन किया होगा। तो ब्राह्मण कहने लायक पहले तो वो नहीं है, और दूसरा ये भी आचार्य कहने लायक नहीं है। तो बात कर रहे थे हम मुकुटमणि यादव, उनके ऊपर इस तरीके की एट्रोसिटीज नहीं की गई,
उनके ऊपर इस तरीके का अत्याचार नहीं किया गया, उस चोटी वाली दुर्घटना को अगर हटा दिया जाए। दूसरा व्यक्ति है ये सारा जो कांड किया गया वो किया गया इस व्यक्ति के साथ। एक बार यार ये फोन का और लफड़ा है, तो इसे हम पोर्ट्रेट में कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये जो व्यक्ति है फ्रेम में चल रहा है, ये व्यक्ति महिला का भी जो कहना है, जो बदतमीजियां की गई वो सहायक आचार्य के द्वारा की गई, जो हरकतें की गई वो सहायक आचार्य के द्वारा की गई, और जो पनिशमेंट भी दी गई वो सहायक आचार्य को ही दी गई। अब ये आपके कॉन्शियस के ऊपर है कि आप क्या इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं। क्या आप उस दलदल में जाना चाहते हैं जो जातिगत राजनीति से प्रेरित है, या आप उससे निकल के समाज को एक सही रास्ता दिखाना चाहते हैं कि कम्युनिटीज का किसी भी तरीके का कोई दोष नहीं है, दोष है तो व्यक्तिगत। कुछ भी कृत्य किया गया है तो व्यक्तिगत किया गया है, उसे सजा इस तरीके की दी जानी चाहिए कि आगे से अगर किसी भी हिंदू के केसों को काटने की कोई गलती करे तो उसे ये सजा आगे ध्यान दिलाई जाए। बेशक बदतमीजियां की गई हो इनकी तरफ से भी, खूब की गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो कृत्य किया गया वहां पे वो निंदनीय है, वो अक्षम्य है। इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, उन्हें कानून के पास जाना चाहिए था, कानून की सहायता ली जानी चाहिए थी। एंड में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण है कौन, तो उसे भी सुन के जाइएगा कि ब्राह्मण कौन है। शायद ज्यादातर लोगों के मन में ये गलत फहमी होगी कि जो मिश्रा दुबे पाने दीक्षित द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी गौर भारद्वाज ये ब्राह्मण कहे जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेदों से। ऋग्वेद के 10.90.12 पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्या कृता तदस्य यज्ञस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायते। मतलब ब्राह्मण जो परम सत्ता है उसके मुख से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा के नहीं। ब्रह्मा और ब्रह्म में ही कुछ लोगों को अंतर करना नहीं आता कि ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, और इनमें खासा अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं, जमीन और आसमान का अंतर है। यह अंतर करना ही बहुत सारे लोगों को नहीं आता। मुखमासीत बाहु राजन्याकृता, बाहुओं से मतलब भुजाओं से जो क्षत्रिय हैं और राजा हैं उनका जन्म हुआ। उर्तदस्य यज्ञस्य, जो उर है उनसे मतलब आपकी जन्माओं से जो वैश्य हैं उनका जन्म हुआ। और पदाभ्याम शूद्रो अजाया था, पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। अब इसको एज इट इज अगर आप लेते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि अरे ये तो बहुत गलत थी, मुंह से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जन्माओं से वैश्य और पैरों से शूद्र जन्म ले रहा है। लेकिन जब आप वेद अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है क्या कि ब्रह्म की कोई आकृति नहीं है, ब्रह्म अज्ञेय है जिसे जाना नहीं जा सकता।
जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो है किस तरीके का। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है कि ब्राह्मण वो है जो ज्ञान से लोगों को सुरक्षा करता है, ज्ञान से लोगों का उत्थान करता है। क्षत्रिय वो है जो ज्ञान से ब्राह्मण के साथ में चलता है और अपने बाहुबल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और उनका उत्थान करता है। तीसरा वो है वैश्य, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय की सुरक्षा में और ज्ञान में इन दोनों को कंबाइन करके और लोगों का पेट पालन करता है। चौथा वर्ण वो है जो ब्राह्मण के ज्ञान, क्षत्रिय की सुरक्षा और वैश्य के पैसे का इस्तेमाल करके लोगों की सुरक्षा, सौहार्द, उनकी उन्नति के लिए कार्य करता है। इसमें किसी भी तरीके से किसी को नीचा या ऊंचा होने का कोई अधिकार कहीं पे नहीं दिया गया। लेकिन जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वो सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ब्राह्मण को मुख से जन्म मिला है, क्षत्रिय को बाहों से, वैश्य को जांघों से और शूद्र को पैरों से। अरे ये तो बहुत गए गुजरे हैं, दो पैसे की अकल है नहीं समझने की, तो समझेंगे भी नहीं। दूसरा उपनिषदों में ब्राह्मण को मुंडक उपनिषद में क्या बोला गया है? तत्रो धर्म स्कंध यज्ञोध्यानम दानमति प्रथम तपम सत्यम दमम समोथापर वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्व ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। अर्थात यज्ञ, अध्ययन, दान, ये तीन कर्म है स्तंभ ब्रह्मणत्व के। पहला क्या है? यज्ञ, जो हर दिन यज्ञ करता हो, नियमित यज्ञ करता हो, नियमित अध्ययन करता हो। दूसरा, तीसरा, नियमित दान करता हो, जिसे आवश्यकता हो उसे दान उपलब्ध करवाए, जिसके पास देने लायक हो उससे ले, जिसके पास नहीं है उसे दे के आए। लेकिन ब्राह्मण वही है जो वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर चुका है और संयमित जीवन जीता है। अगर ये तीनों भी हैं और आप अगर ब्रह्म को, वेदांत को नहीं समझते हैं, साथ ही साथ संयमित जीवन नहीं जीते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं है। ये कहता है मुंडक उपनिषद, उपनिषदों में मुंडक उपनिषद 1.2.12 में ये कहा गया। आप जाके क्रॉस चेक करिएगा। तीसरा, भगवद गीता में ब्राह्मण को क्या कहा गया है? कौन ब्राह्मण है? तमोदम तपः शौचम शांतिरार्ज बमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात ब्राह्मण के स्वभाव जन्म कर्म है। पहला है मन का शांति, मतलब सम। दूसरा, इंद्रियों का नियंत्रण, मतलब दम। तीसरा, तप। चौथा, शौच, मतलब शुद्धता। पांचवा, क्षमा, छठा, सरलता। सातवां, ज्ञान। आठवां, विज्ञान। और नौवां, आस्तिकता। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो आपको ब्राह्मण बनाते हैं। सीधा सा कहने का मतलब इतना सा है कि गुण और स्वभाव से ब्राह्मण है, जाति से नहीं। आप मानते हैं, मानते रहिए, इनमें से आप किसी में भी फिट नहीं बैठते आपके ही धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो ये ढकोसलेबाजी छोड़िए और आपस में, हिंदुओं में भाईचारे को स्थापित करिए। सबसे ज्यादा दोनों तरफ के लोग जो नहीं पढ़ते, एक तरफ से गाली पड़ती है कि तुम मनुवादी हो, दूसरी तरफ जिनके गाली पड़ती है कि तुम मनुवादी हो, वही मनुस्मृति को नहीं पढ़ते।
उन्होंने ही मनु को नहीं पढ़ा कि मनु ने ब्राह्मण किसको कहा है। तो ब्राह्मण मनु स्मृति के 2.87 में मनु महाराज क्या कहते हैं, वेद ध्यान तत्वज्ञो धर्म कामार्थ निश्चय आचार्य कुल संभूतो ब्राह्मण इति कथ्यते। अब ब्राह्मण इति कथ्यते कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलता। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जिसने वेद अध्ययन पूरी तरीके से कर लिया हो, धर्म अर्थ काम इन तीनों का ज्ञान रखता हो, और तीसरा मुख्य बिंदु आचार्य परंपरा से आया हो, वही ब्राह्मण है। अन्यथा की स्थिति में वो ब्राह्मण नहीं है। और जो आचार्य ये दोनों कथा करने के लिए गए थे, ये किस धर्म कुल परंपरा और गुरु परंपरा से आचार्य परंपरा से आते हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। तो ना तो वो आचार्य हैं और ना ही जिन्होंने पीटा वो ब्राह्मण, और पंडित तो बिल्कुल नहीं। पंडित तो ब्राह्मण से भी और अलग है। महाभारत में ब्राह्मण को क्या कहा गया है, युधिष्ठिर और भीष्म क्या कहते हैं महाभारत में बाण पर्व 313.117 में। मैं कुछ अलग एक बहुत ही कुख्यात व्यक्ति के जैसा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन महाभारत में क्या कहा गया है बाण पर्व में, न जात्या ब्राह्मणो भवति न च समा देव वा पुनः कर्म भिर्वा ब्राह्मणो भवति धर्मेण न सुचिस्मिता। मतलब ब्राह्मण जाति से नहीं, धर्मयुक्त आचरण और कर्मों से होता है। इसे ही चेक करिएगा, बाण पर 313.117 जाके चेक करिएगा। भागवत महापुराण जिसे ये खुद कहने के लिए आए थे, उसमें क्या कहा गया, भागवत महापुराण के 7.11.35 के अंदर, या एते षोडशा गुणा सर्वे संपलच्छन्ते एवं गुण समायुक्तम तम ब्रह्मण ममुम यदा। मतलब जिनमें 16 संस्कार हुआ हो, जिनके अंदर 16 गुण उत्पन्न हो, और 16 नहीं तो 16 में से कुछ प्रमुख बिंदु और प्रमुख गुण उत्पन्न हो, जिनमें सम मतलब समता, दम मतलब कंट्रोल अपने अंदर, तप मतलब तपश्चर्या, शौच मतलब स्वच्छता, क्षमा, सत्य, ज्ञान, दया, ये कुछ मुख्य गुण अगर उसके अंदर है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। अब जिसने पीटा और जो पिटा, उन दोनों में ही ये कोई गुण उत्पन्न नहीं थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, और आपस में भाई भाई को लड़ाने का ये कृत्य जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, उससे आप सावधान रहिए। कुछ और महामुनि है, तो धम्मपद में ब्राह्मण को क्या कहा गया है, जो बौद्धों का धम्मपद है, उसके अंदर ब्राह्मण किसे बताया गया है, न जातिया ब्राह्मणो होती कम मुना ब्राह्मणो होती। उसके अंदर भी ब्राह्मण वर्ग के अंदर कहा गया है कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। इतने आई थिंक आपके लिए काफी होंगे रेफरेंसेस कि ब्राह्मण कौन होता है उसके लिए। दूसरा एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या गंध फैला रखी है लोगों ने उसके बारे में। ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये क्या नाम है, जमीनी खबर नाम का कोई चैनल है, वो ये लिख के डाल रहा है, इटावा पाली घटना पर अब पीडीए साधु संतों का रौद्र रूप।
भाई साहब, पहले तो हमें ये समझा दीजिए कि दलित और पिछड़ा मैंने मान लिया कि साधु हो सकता है, लेकिन ये अल्पसंख्यक इस पे कहां से घुस गया? अल्पसंख्यक साधु कब से होने लगा? इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। जो यादव कम्युनिटी के लोग या ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उन लोगों को ये बात सोचने की जरूरत है कि आखिर ये अल्पसंख्यक संत समाज के अंदर घुसाने की कोशिश कौन कर रहा है, और यादवों को ही इतना नीचे बताने की कोशिश कौन कर रहा है? किस राजनीतिक कुदृष्टि और कुचक्र के साथ में ये आपको महसूस कराया जा रहा है कि आप बहुत पीछे हैं, जबकि आप नहीं हैं। और मेरी दृष्टि से तो कोई भी चारों कम्युनिटी में ही कोई भी उस लेवल पे नहीं है जिसपे ये राजनीतिक पार्टियां आपको दिखाने की कोशिश करती हैं कि कौन नीचा है, कौन ऊंचा है। आपको अपने आप से सोचने की जरूरत है। सोचिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ में। अगर आप किसी पे वीडियो चाहते हैं, लाइव चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पे आते हैं और बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, और धर्म की रक्षा हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय। हिंदू एक रहेगा तभी सेफ रहेगा। जय सिया राम।